Welcome back, students. Let's move ahead. Now we'll calculate torque on a rectangular current loop. रेक्टेंगुलर हो करंट का लूप, उस पर कैसा होगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब तक तो सर्कुलर वगैरह देख रहे थे. रेक्टेंगुलर आपको याद होगा, हमने जनरेटर मोटर ये सब चीज़ें पढ़ी थी. उस तरह का, जैसे सपोज कर लो दो मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये इधर साउथ पोल. ठीक है, इस पर रखा हुआ है, दो मैग्नेट है. इसके बीच में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है. अगर आपको जनरेटर मोटर ये सब याद हो तो. ठीक है, इस तरीके का रेक्टेंगुलर कॉइल था प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ. ठीक है, से ऐसे है, और ये फिर किससे अटैच होता था, वायर से, कार्बन ब्रशेज वगैरह से. इधर आया, फिर एक कार्बन ब्रश होता था, स्लिप डिस्क एंड स्लिट डिस्क वगैरह होते थे, और ये फिर सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है. ठीक है, ये आपने पढ़ा था पहले भी. ठीक है, सपोज कर लो इसका जो लेंथ है और ये व्हाट डू यू कॉल दैट, सपोज करो ये मैग्नेट है, इसका लेंथ हमने दे दिया है, और ये पहले इसका लेंथ मान लो दिस इज ए लेंथ. मैग्नेट का लेंथ बी है. मैग्नेट का लेंथ इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये फोर्स लगाता है. आई एल भी हमने पहले भी पढ़ा था, राइट. ठीक है, अब सपोज करो इधर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करंट गया. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इनके कारण है, तो इसके प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा. सपोज करो ये सेंटर पॉइंट है, मान लो ये सेंट्रल लाइन है, सेंटर है भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से काम करता है, इस डायरेक्शन में. करंट ऐसे जा रहा है. ठीक है, आपको ये अरेंज करना है. देखो ये बी इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, दिस इज करंट. आपको फोर्स का डायरेक्शन, मतलब कॉइल किस डायरेक्शन में, ये कॉइल है, ये कैसे मूव करेगा, ऐसे या ऐसे. जिधर फोर्स लगेगा उधर मूव करेगा. तो सपोज करो दिस इज़ एफ बी आई. ठीक है, तो ये बी का डायरेक्शन है, आई को भी सेट करना पड़ेगा. से ऐसे करेंगे हम, आई ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, थंब नीचे की तरफ लग रहा है, राइट. तो कॉइल जो है नीचे की तरफ मूव करेगा इस तरीके से. ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेगा ऐसे. तो ये वाला जो आर्म है नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर उठेगा, तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बी इस तरफ लगता है, फोर्स कहाँ लग रहा है, फिर नीचे की तरफ लग रहा है. तो ये वाला इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे मूव करते. तो ये रोटेशन बताया गया हमने, ये रोटेशन है, रोटेशन का एक्सिस मान लो. ठीक है, करंट मूव कर रहा है, फिर वापस आएगा, ऐसे आएगा, फिर वापस ऐसे रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम ये बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने एक टर्म बोला टॉर्क. टॉर्क देखो क्या होता है. अभी तक आप एक एक वायर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या, दो वायर है, एक तरह से जा रहा है, एक तरह से आ रहा है. तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होता है वो तो जीरो हो जाएगा अगर सारा डायमेंशन एक ही है. तो फील्ड तो यूनिफॉर्म है ही, हमने पहले ही बोल दिया है. ये लेंथ भी इक्वल ही है, ये लेंथ भी इक्वल है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी. तो फोर्स वगैरह तो जनरली क्या होता है, इक्वल फोर्स हो जाएगा. मान लीजिए जैसे कि F1 है. ठीक है, F1 इज़ द फोर्स. ठीक है, ऑन द आर्म से, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी. तो सपोज करो ए बी आर्म पे फोर्स लग रहा है. ठीक है, फोर्स ऑन आर्म ए बी. ठीक है, मान लो F1 है, इसको आप क्या बोलोगे, आई एल बी होता है. तो आई इज़ द करंट. ठीक है, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और एल मतलब लेंथ. तो लेंथ
बी के हिसाब से मान लो ये जितना बड़ा लेंथ ये है उतना ही ये मानते, थोड़ा छोटा बन गया बट ले लो। तो आई बी एंड कैपिटल बी, ठीक है। फोर्स ऑन आर्म सी डी, वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, सारा मैग्नेट सेम ही चीज़ है, करंट वही आई ही है, लेंथ भी वही है। मान लो ये F2 है तो आई बी बी होगा, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू आई बी बी। तो नेट फोर्स जब जीरो हो जाता है तो हम बोलते हैं कोई भी चीज़ मूव नहीं करता है, लेकिन ये फिर भी मूव कर रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग। सो द नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो ऑन द लूप। लेकिन ये फिर भी मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या, कुछ तो है जो इसको मूव करवा रहा है। तो जो चीज़ यहाँ पे काम करता है उसे बोला जाता है टॉर्क। टॉर्क इज़ ए कॉम्बिनेशन, अ कपल। टॉर्क को और क्या बोलते हैं, कपल। कपल क्यों, दो चीज़ें हैं, दो फोर्स हैं, मिल के कपल प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट कपल इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क, एंड दैट इज ड्यू टू पेयर ऑफ फोर्सेस हियर। सो चूँकि फोर्स जीरो है, टॉर्क एक्ट्स, टॉर्क और कपल एक्ट्स ड्यू टू पेयर ऑफ फोर्सेस। पेयर ऑफ फोर्सेस कौन से, F1 एंड F2। तो टॉर्क जनरली जो होता है वो क्या होता है, टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मान लो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और इस सेंटर से यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे F1 एक्ट कर रहा है, यहाँ पे F2 एक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना होगा, A/2 होगा। इस पॉइंट से ये वाला लेंथ कितना होगा, A/2 होगा। ये टोटल क्या है, A है, हमने सेंटर में रोटेशन एक्सिस बनाया है, ठीक है। तो हियर इन दिस केस फोर्स कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। सपोज करो ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है, टॉर्क हमेशा ऐसे ही काम करती है। F1 मेरा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये लेके जा रहा है इसको, और F2 ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, ये F2 हो गया। ये डिस्टेंस क्या है, A/2, दिस इज A/2, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस केस टॉर्क क्या हो जाएगा, इसको डिनोट किया जाता है टॉ से, ठीक है। F1 इंटू A/2 प्लस F2 इंटू A/2, ठीक है। हमने बताया ना फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, चूँकि दो फोर्स काम कर रहे हैं दोनों ऐड हो जाएगा। F1 क्या था, हमने अभी निकाला, आई बी बी, तो आई बी बी इंटू A/2, ये भी F2 भी इक्वल ही था, आई बी बी A/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई बी बी कॉमन ले लो, ठीक है, और क्या बच गया, A/2 प्लस A/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई बी लिख देता हूँ, और A/2 क्या होगा, ए हो जाएगा आधा आधा मिलके, और A इंटू बी, मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ द कॉयल। ये इसका लेंथ और ये इसका ब्रेड्थ बी के बराबर। ये क्या हो जाएगा, आई ए बी। तो टॉर्क इज दिस मच, तो दिस इज ए इज़ व्हाट, ए इंटू बी, एरिया ऑफ द लूप या कॉयल जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस थिंग, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये तो कंडीशन था जब सब कुछ एक दूसरे के पर पैरेलली रखा हुआ। मान लो ये जो कॉइल जो है किसी एंगल पे रखा हुआ है, मैग्नेट था उसके बिल्कुल सीधे से ये रखा हुआ है। अब मांगना है कि मैग्नेट तो है लेकिन कॉइल को हमने टेढ़ा रखा है ऐसे, उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। नाउ सपोज, ठीक है, नाउ सपोज दैट कॉइल इज़ नॉट अलोंग द प्लेन ऑफ द लूप, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल जो है प्लेन में नहीं है। नाउ सपोज बी एंड लूप, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आर नॉट इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन में नहीं, मान लो कुछ एंगल पे है, कुछ जैसे मान लो ये मेरा रखा हुआ है मैग्नेट, और इस बार मैं बोलूँ मान लो थोड़ा इस तरीके से टेढ़ा रखा हुआ है, क्या, कॉयल टेढ़ा रखा हुआ है। लूप इस बार पैरेलल नहीं है, या मतलब ये इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से आ गया, मतलब उसका सेंटर में, और ये बी है, तो फोर्स कुछ एंगल पे लग रहा है, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, तो
ये वाला फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस तो चलो ठीक है, a/2 ही रहेगा, a/2 रहेगा, ये a/2 रहेगा, ये b है, ये b है। लेकिन इन दिस केस जब किसी एंगल पे है वो, मान लो ये थीटा एंगल पे काम कर रहा है, फोर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये ऐसे हो गया। b इस डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स अब चूँकि कॉइल जो है पैरेलल नहीं है, उसके प्लेन में नहीं है, तो वो भी किसी एंगल पे ही लगेगा फोर्स, ठीक है। तो ये मान लो इस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, a/2 था, ये a/2 था। तो एक्चुअली में अब प्लेन किस तरीके से काम कर, पहले सीधा ऐसे काम कर रहा था, अब एंगल पे जब आ गया तो ऐसे काम कर रहा है वो, ठीक है। तो ये अगर a/2 था, ये अगर a/2 था, तो थीटा के अलॉन्ग ये वाला क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस a/2 कॉस थीटा, और ये एक्चुअली जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो वाला क्या होगा, a/2 साइन थीटा। उसी तरीके से ये क्या होगा, a/2 साइन थीटा, और ये a/2 कॉस थीटा। तो हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है, ये वाला लेना है जो फोर्स अटैच कर रहा है, a/2 साइन थीटा। तो अब इस इक्वेशन को फिर से लिखने की कोशिश। सो नाउ टॉर्क क्या होगा, F1 a/2 साइन थीटा, क्योंकि अब किसी एंगल पे काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, F2 a/2 साइन थीटा, F1 नहीं F1 नहीं, F1 तो लिख ही दिया ना। ये क्या हो जाएगा, सब कुछ तो वही रहेगा, IAB ही रहेगा, राइट। ऐड क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऐड हो जाना है, IAB साइन थीटा। तो वही चीज़ है, अगर प्लेन में होता तो क्या हो जाता, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अब यहाँ पे एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, इसको फिर से लिखता हूँ मैं इधर, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इज IAB साइन थीटा। नाउ let us introduce a term called magnetic moment। देखो ये क्या होता है, आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या था, चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस 2L, जो आप Q × 2L। उसी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू I × A, दैट इज करेंट इंटू एरिया, डिनोटेड बाई स्मॉल m। तो स्मॉल m क्या हो जाएगा, IA। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मानूँ, इसको 2 मानूँ, तो IA की जगह m को इंट्रोड्यूस कर सकूँ। सो नाउ टॉर्क इज व्हाट, IAB साइन थीटा, और टॉर्क इज IA की जगह मैं m लिख दूंगा, AB भी तो है, MB साइन थीटा, वेयर m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की जगह, इक्वल टू I × A, इस इक्वेशन से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, PE साइन थीटा होता था। P इज, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको याद होगा क्या लिखते थे, PE साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब मान लो बहुत सारे लूप्स होते हैं, ये सिंगल लूप है, तब ये चीज़ हमें, एक ही लूप है, मान लो बहुत सारे आपस में कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इन केस देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, तो टॉ क्या हो जाता, NMB साइन थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये टॉर्क की कहानी थी। हम लोग बाद में करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस वगैरह भी किया जाएगा, अभी पहले एक बार कंप्लीट कर देता हूँ मैं थ्योरेटिकल पोर्शंस। तो लेट मी क्लोज दिस, इसके बाद 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, और
एक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई ट्राई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको समझने समझाने के लिए इस पर उसको लाइव जब क्लास करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा उसको समझना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को। बट स्टिल आई विल इंट्रोड्यूस यू विथ व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग इज। ओके, सो लेट मी क्लोज। थैंक यू।